फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी FTIR एनालिसिस ऑफ सैंपल। ये हमारे पास FTIR एनालिसिस का ग्राफ जिसमें ट्रांसमिटेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस हम लोगों ने ली है और वेव नंबर हम लोगों ने अलॉन्ग एस एक्सिस वेव नंबर मीन फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जो हमारे पास वेव नंबर होता है ये हमारे पास होता है जी रेसिप्रोकल ऑफ 1/λ। ये हमारे पास होता है जी रेसिप्रोकल ऑफ 1/λ। तो 1/λ हमारे पास इक्वल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, फ्रीक्वेंसी के। किसके इक्वल, फ्रीक्वेंसी के, एफ के इक्वल। तो वेव नंबर बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, मीन्स वाइब्रेशनल है, जिसके ऊपर हमारे पास वाइब्रेशन शो होती हैं सैंपल्स के। इसमें हमारे पास जी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा है जिसमें हमें एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा, मीन्स किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास नैनो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद हम द वाइब्रेशन होती है वो कटाइंस एंड एनाइंस। इसमें हमारे पास जो कटाइंस और एनाइंस होते हैं जिनकी जब वाइब्रेशन होती हैं तो हमें एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं कंसिस्टिंग ऑफ द स्पिनोस्टाइलेटस, जिनकी हमारे पास स्पिनल लेटिस मीन्स स्पिनल स्ट्रक्चर्स होती हैं। Any change in the structures by the impeded metal ions through substitution process will strongly influence the vibrations of the lattice। जो भी चेंज आती है स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की वजह से वो हमारे पास स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करता है किसको, वाइब्रेशन ऑफ द लेटिस। जब हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग से जो स्ट्रक्चर चेंज होती है तो उससे वाइब्रेशन भी चेंज होती है हमारे पास कटाइंस और नाइंस की। जो लेटेस्ट वाइब्रेशन डिपेंड अपॉन मास ऑफ कटाइंस, द ऑक्सीजन कटाइंस एंड द बॉन्डिंग फोर्स। ये डिपेंड करती हैं मास के ऊपर, डिपेंड ऑन मास। इसी तरह हमारे पास कंसिडरिंग ऑल द पैरामीटर हमारे पास फिगर 4 shows the FTIR spectra at room temperature COLS 4 at x is equal to 0, 0.3, 0.7 and 1.0. As can be seen, the mean characteristic absorption band for the tetrahedrals and octahedrals are located around 600 to 400 centimeters per। जो हमारे पास टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल साइट्स है ये लोकेट करती है 600 से लेकर 400 सेंटीमीटर की रेंज में, पर सेंटीमीटर की रेंज में रिस्पेक्टिवली। फॉर द मेजर्ड रेंज 350 टू 400, इस रेंज में हम लोगों ने स्पेक्ट्रा लिया है जिसमें 600 से 400 की रेंज में हमारे पास टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल साइट्स मौजूद हैं। रिलेटेड ये हमारे पास फिगर 4 है। फिगर 4 में हम लोगों ने स्पेक्ट्रा लिया 300 से 1000 की रेंज में, और ये हमारे पास 400 से 600 की रेंज में हमें टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल साइट्स मिली हैं, 400 से 600 की रेंज में। Vibration of the tetra and octahedral side. The IR spectra show that the tetrahedral bonds are shifted from a lower value to higher value. 570 सेंटीमीटर फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 अप टू 622 सेंटीमीटर पर फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। जैसे कंसंट्रेशन चेंज हुई है तो इसकी जो वाइब्रेशन बैंड है वो भी चेंज हुआ है। दिस कैन बी कोरिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ प्लस आयंस टुवर्ड द ऑक्सीजन आयंस which is accompanied by decrease in Fe3 plus O2 minus distance। इसी तरह हमारे पास आ गई जी डिस्टोर्शन पीरियड अराउंड इस सेंटीमीटर 395 पर सेंटीमीटर की रेंज में। द ऑक्टाहेड्रल बैंड्स फॉर द सैंपल एक्स इज इक्वल टू 0 में कोबाल्ट फ्लाइट के लिए attributed to the ferrous oxygen complexes and appeared to be shattered at 475 490 for x is equal to 0 हमारे पास 0.7 and 1.0।
The existence of the ferrous Fe2 plus ions through the sublattice appears as splitting of the band of extra bands or shoulder as a John Taylor effect of Fe2 plus ions. जो presents है हमारे पास Fe2 plus ions may be due to hopping process of the conditioned electrons. CO2 plus हमारे पास plus Fe3 plus 2CO3 plus Fe2 plus. Additionally, shift in band position of tetraside may be due to decrease in the magnetic exchange interaction associated with the aluminium interaction. जब aluminium ions ज़्यादा हुए exchange interaction magnetic interaction decrease हुआ है magnetic exchange interaction with the increase of aluminium ions. क्योंकि ये हमारे पास नॉन मैग्नेटिक होता है तो इससे मैग्नेटिक इंटरेक्शन कब होता है, जब डोपिंग ऑफ एल्यूमिनियम्स होती हैं। इससे मैग्नेटिक इंटरेक्शन क्या होता है जी, कम होता है, डिक्रीज। किस वजह से? एल्यूमिनियम की वजह से। अच्छा, A and B the frequency of the tetrahedral band will shift to higher values of Al3 plus ion contains varies the frequency of the octahedral bands then frequency of octahedral band fluctuate change होगी। increase of aluminium content हमारे पास for tetra and octahedral sites के लिए जो हमारे पास Al3 plus ions होता है इसका smaller radius होता है and lower atomic weight भी lower होता है। both tetra and octahedral sites with higher occupancy at B sides it can be seen that the value of V1 tetrahedral sites shift gradually to higher wave numbers with increase of aluminium contents, which postulate that some of Al plus ions have a tendency to occupy A sites. Thus Al3 plus ions will displace some of the ferrous ions Fe3 plus A to B sites, since Al3 plus ions has smaller ionic radius and smaller atomic mass than Fe3 plus ions at A side. जो Al3 plus ions होते हैं उसका स्मॉलर आयनिक रेडियस होता है, स्मॉलर एटॉमिक वेट होता है उसका compared to Fe3 plus ions. The tetrahedral vibration frequency will be increased. This is because Al3 can replace Fe3 plus ions with a completely large ionic radius and higher atomic weight. At B sides, slightly shift to higher wave number. क्योंकि इसका रेडियस कम होता है तो फिर हमारे पास उसमें फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन शिफ्ट होती हैं टूवर्ड्स हायर वेव नंबर, मीन हाई फ्रीक्वेंसी की जानब and related to smaller variation of expansion parameter. तो ये हमारे पास FTI एनालिसिस के जब डोपिंग ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं तो इसका स्मॉलर आयनिक रेडियस होता है, नॉन मैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, तो स्मॉल एटॉमिक वेट होता है। जब ये रिप्लेस होता है Fe3 प्लस आयन की जगह तो जो हमारे पास पीक है शिफ्ट होती हैं टूवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसी रेंज, जिस तरह के ये हमारे पास डायग्राम में दिखाया गया है। peak shift towards a higher wave number due to smaller ionic radius of aluminum and small atomic weight. स्मॉलर आयनिक रेडियस कितना होता है इसका? 0.5 होता है हमारे पास इसका किसका? एल्यूमिनियम्स का। तो इस वजह से एटॉमिक वेट भी इसका कम होता है, तो लिहाजा पीक्स शिफ्ट टुवर्ड्स हायर एंगल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।